परिवार से अलग करके गुरुकुल में रखा जाता था, जिससे वहाँ उनको ब्रह्मचर्य की त्रिकाल संध्या, भगवत आराधना, वैदिक सिद्धांत, मनुष्य जीवन की उन्नति के क्या क्या लक्षण होने चाहिए, अवनति किन किन कारणों से होती है, वो सब ज्ञान होता था। अब अध्यात्म की तो शिक्षा हो ही नहीं रही है, आधुनिक शिक्षा ही हो रही है। आधुनिक शिक्षा में इतनी क्षमता नहीं है कि वो हमारे मन को रोक सके। आधुनिक शिक्षा में इतनी क्षमता नहीं है कि हमारे मन को रोक सके या शांत कर सके। ये केवल आध्यात्मिक शिक्षा में ही दम है। तो आध्यात्मिक शिक्षा विहीन आधुनिक शिक्षा में अब वो अपने माता पिता का अपमान करना, नाना प्रकार की क्रियाओं द्वारा ब्रह्मचर्य को नष्ट करना, व्यसन करना, इसमें हमारी नई समाज बढ़ती चली जा रही है। आप देख लो, छोटे छोटे बच्चे हस्त मैथुन का शिकार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गंदे वीडियो देख करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने लगे हैं। अधिकतर जो माता पिता के अनुशासन में नहीं है, जो शास्त्रों का अनुशासन पालन नहीं करते, तो इसलिए आज जरूरत है अध्यात्म शिक्षा की। अगर हम अपने बच्चों को थोड़ा शास्त्र श्रवण कराएं, थोड़ा नाम जप कराएं, पवित्र भोजन पवाएं और उनको मित्रवत व्यवहार के द्वारा समझावें कि ऐसे ऐसे गंदे आचरण वाले मित्र मिले तो इनसे दूर रहे, ऐसा छूना, ऐसा करना, ऐसा देखना ये निषेध है, तुम्हारे जीवन को गिरा देगा। नहीं तो छोटे छोटे बच्चे पतित होते चले जा रहे हैं। जो हमारी एकाग्रता विद्या अध्ययन में लगनी चाहिए, जो हमारी एकाग्रता सामाजिक सेवा में लगनी चाहिए, वो एकाग्रता हमारी नशे में और व्यभिचार में जा रही। हम कह रहे हैं फ्रेंड बनाना कोई पाप नहीं है, लेकिन व्यभिचार करना पाप है। फ्रेंड बनाओ, खूब घूमो, खूब आनंद लो, कोई परेशानी, लेकिन गंदा आचरण मत करो। अगर गंदा आचरण करोगे तो वही तुम्हें डिप्रेशन में पहुंचाएगा, एक दूसरे का मतलब जीवन पतित हो जाएगा। आगे चल करके आपको एक ही रास्ता दिखाई देगा, या तो घोर व्यसन में पड़े रहना या सुसाइड कर लेना। आप देखना, क्यों? क्योंकि मनचली वृत्ति एक जगह टिकती नहीं है। चला भी है समाज में बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, इसमें चरित्र आपका दूषित हो रहा है, आपके विचार दूषित हो रहे हैं, आपकी मानसिकता दूषित हो रही है। अब आप अपने जीवन को ऐसे गर्त में गिराने जा रहे हैं जो पूरे जीवन आपको दुख देगा, क्योंकि आप एक सद्गृहस्थ नहीं बन पाएंगे। यदि आपने ऐसे गंदी आदतें की और आपका ब्याह हो गया तो आप अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेंगे, आप एक पत्नी व्रत धारण नहीं कर पाएंगे, आप एक पति व्रत धारण नहीं कर पाएंगे। तो आपका न्यू जो जीवन का उत्थान करने की थी, आपने उसी को नष्ट कर दिया। तो इसलिए हमारी बच्चों से प्रार्थना है कि गंदी बात से बचो। दोस्ती में हम कहते हैं कि दोस्ती हजारों से कर लो, हजारों से दोस्त। हम तो कहते हैं शत्रु किसी को बनाओ ही मत, पूरे विश्व को मित्र बनाओ। मित्र बनाने में कोई बात नहीं, लेकिन गलत आचरण मत करो, गंदा व्यवहार मत करो। जब तक ब्याह ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, माता पिता की आज्ञा में रहो, ऐसे बिल्कुल गंदे आचरण नहीं। तो ये हमारे समाज का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। इसे आप ही लोग मिलकर संभाल सकते हो, माता पिता। और अगर आप सुधरो तो सुधर गए समाज। हम दूसरे को सुधारने की चेष्टा न करें। यदि हम अपने को व्यसन और व्यभिचार रहित बनावें तो हमारा समाज सुधर जाए। अगर हम एक एक आदमी सुधरना चाहे तो समाज सुधर जाए, लेकिन सुधरने के पक्ष में बहुत कम लोग हैं और बिगाड़ने और बिगड़ने के पक्ष में बहुत सहजता है ना, उसमें सरलता है। सुधरना चढ़ाई चढ़ना है और बिगड़ना फिसलना है। फिसलने के लिए सब तैयार हैं और फिसलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन चढ़ने और चढ़ाने के लिए अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ, पवित्रता की तरफ ये बहुत कम रह गए हैं समाज में जो ऐसा चलना चाहे। एक 12 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठ के कह रहा है मैं हस्त मैथुन से परेशान हो चुका हूँ। तो उनका कितनी आयु है? बोले 12 वर्ष की। तो और फिर उसने कहा कि हमारी गर्लफ्रेंड भी है। तो हम कहा 12 वर्ष में गर्लफ्रेंड हो गई, हस्त मैथुन हो गई। तो मतलब ये छोटी छोटी अवस्थाओं के बच्चे इतने गंदे स्तर में गिर रहे हैं तो क्या होगा, समाज का क्या होगा?
कॉलेज आदि में यही ट्रेंड चल चुका है महाराज जी। तो कैसे महाराज जी सुधार होगा? जैसे आप कह रहे हैं कि दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं, बट वो अपनी इंद्रियों पे काबू ना करने के कारण फिर वो उस फिसलन में नहीं, हम जैसे अपनी बहन के साथ भी तो रहते हैं घर में। मित्रता रखना कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्रता रख करके कुपंथ में चले जाना, कुमार्ग में चले जाना, ऐसी हरकतें कर देना जिससे जीवन बर्बाद हो जाए, तो हमें लगता है इस पर सुधार होना चाहिए। बच्चों को अपने जीवन को पवित्र रखना चाहिए जब तक पाणी ग्रहण ना हो जाए, जब तक माता पिता सुव्यवस्थित जगह ब्याह ना कर दें तब तक। देखो, जो ये बच्चे एक दूसरे को भगा ले जाने वाली वृत्ति रखते हैं ना, वो बहुत दुख पाते हैं। मतलब माता पिता सालों लगाते हैं अपनी बच्ची के ब्याह के लिए, सालों जा जाके अगल बगल पूछ के रिश्ता नाता, उसके आचरण, उसके, तब जाकर अपनी बच्ची को सम्मान के साथ उसके हाथ में देते। और तुम जो दो चार बातें कही भाग गई उसके साथ, तो पूरा जीवन निर्वाह थोड़ी होगा। तो वो कैसा व्यक्ति स्वभाव वाला है? देखो, प्रेजेंट का स्वभाव अलग होता है, लेकिन हमारा एकांतिक जीवन कैसा है, हमारा पर्सनल जीवन कैसा है? तो जब आप किसी के पर्सनल जीवन में घुसेंगे तो आप खतरा पाएंगे। इसलिए माता पिता की अनुमति आवश्यक है, क्योंकि वो अच्छी तरह देख सुन करके अपने बच्चे को सुखी करना चाहते हैं। पर आजकल बच्चे ऐसे माता पिता को कुछ नहीं समझते हैं, मनमानी आचरण करते हैं। बहुत विचित्र दशा आ रही, बहुत विचित्र दशा आ रही। जो जवान बच्चे हैं वो बूढ़े माता पिता को पीट रहे हैं अपने माता पिता के अनुसार। और मातृ देवो भव पितृ देवो भव, शास्त्र वेद आज्ञा करता है। अगर माता पिता की आराधना नहीं हुई तो भगवान की आराधना कौन कर सकता है? भगवान तो अव्यक्त है, माता पिता तो व्यक्त भगवान हमारे विराजमान है। तो इसलिए समाज को आध्यात्मिक शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, आध्यात्मिक संतों की वाणी सुननी चाहिए और उसके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए। हरे कृष्णा महाराज जी, हमारे संतों की निंदा हो रही है तो क्या करना चाहिए? कान में अंगुली डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अपने अपने चश्मे हैं। जिस चश्मे को हम हरा चढ़ाएंगे तो संसार हमें हरा दिखाई देगा, लाल चढ़ाएंगे तो लाल दिखाई देगा। अब संतों के भाव को समझ पाना, स्थिति को समझ पाना, तो संत ही है। तो संत तो सब है नहीं, तो जिसकी जैसी दृष्टि है वैसे ही तो दर्शन करेगा, और जैसा दर्शन करेगा वैसा वर्णन करेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो हमें चाहिए जहां संत निंदा हो रही हो वहां कान में अंगुली डाल करके चले जाना चाहिए। रिश्तेदार अगर कर रहे हो तो नहीं, बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी चाहिए। सत्संगी को ऐसा होना चाहिए कि जैसे किसी की निंदा कर रहे हैं तो कान में अंगुली डाले, चल दे, पागल आदमी है। अगर आप लड़ाई किए तो आप में और उसमें अंतर क्या रह गया? वो निंदा कर रहा है, आप उसे मार रहे हैं, तो बात तो हो गई एक ही। वो निंदा कर रहा है, आप क्रोध कर रहे हैं, तो दोनों दोषी हो गए। वो निंदा कर रहा है, आप कान में अंगुली डालिए और वहां से चल दीजिए। वो उसकी मति है। सुनने से हमारा मन दुखी होगा, इसलिए हम सुनेंगे नहीं। हाँ, वो होता है, ऐसा होता है। तो हम सुनेंगे नहीं, उस सभा से चल देंगे, उस स्थान से चल देंगे, लेकिन हम उस व्यक्ति को भी नहीं मारेंगे, उस व्यक्ति से भी नहीं लड़ेंगे। क्योंकि अगर उस व्यक्ति से हम लड़ते हैं तो वो निंदा रूपी दोष से युक्त और हम क्रोध रूपी दोष से युक्त हो गए। बात तो दोनों गड़बड़ हो गई। तो हमको अपने को बचाना है। वो निंदा कर रहा है, हम कान में अंगुली डाला, चल दिया। जो गुरुदेव आज्ञा करते हैं उनका अक्षरशः जब हम पालन करते हैं तो हमारा हृदय निर्मल होता है, और जैसे जैसे आनंद की अनुभूति होती है वैसे वैसे समर्पण होता जाता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, यही अनुभूति करना है। हमारे परब्रह्म परमात्मा मूर्तिमान गुरुदेव के रूप में विराजमान है। हमारी दृष्टि बस इसी में टिक जाए, तब हमारी गुरु भक्ति पूर्णता को प्राप्त होती है। वो गुरु आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। गुरु जैसी आज्ञा करे, जिस तरह से रहनी बतावें, जो नाम मंत्र दें, जो उपासना दें, उसी में चित्त जोड़ दे, तो शिष्य गुरु स्वरूप हो जाता है। जो गुरु के हृदय में चलता है वही शिष्य के हृदय में आ जाता है। शिष्य और गुरु अभेद हो जाते हैं, तभी भक्ति पूर्ण मानी जाती है, जब शिष्य और गुरु अभेद स्थिति को प्राप्त हो जाए। इसलिए अपने गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नाम मंत्र, उनके द्वारा दिया हुआ जो साधन है, साधन पथ है, उसे दृढ़ता पूर्वक पकड़कर उसी में चलते रहना चाहिए। गुरु के विरुद्ध यदि इतना भी आचरण होगा वो हमारे आनंद का नाश कर देगा। गुरु की अवज्ञा होगी तो परमार्थ ढक जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा। बस यही मायाकृत मान सम्मान
भोजन, रुपया, पैसा, प्रणाम, नमस्कार, बस यही दिखाई देगा। और गुरु कृपा हो गई तो ये सब धूल धूसरित हो जाएगा। जैसे बमन की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता, ऐसे इस भोग विलासता की तरफ वैराग्य को प्राप्त होकर वो अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप का अनुभव कर लेता है, जो गुरु कृपा पात्र होता है। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा में रहे, गुरुदेव के बताए हुए साधन पथ पर चले तो गुरुदेव के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाएगा। श्वेता रंजन जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि अपने जो अभी जो प्रेम है और गुरु के प्रति और कैसे बढ़ाया जाए? अनन्य तो है, बट और कैसे बढ़ाएं? बस जो गुरु ने नाम दिया, मंत्र दिया, निरंतर जपते जाओ, देखते जाओ कि गुरु से कितना प्रेम होता है। गुरु की आज्ञा का अगर उल्लंघन करके किसी भी जगह अपराध करोगे, वो सीधे अपराध गुरु से अप्रीति कर देगा, गुरु के विरुद्ध भाव आ जाएगा, गुरु के प्रति दोष दर्शन होने लगे। कहीं भी अपराध करो विश्व में, कहीं भी विश्व में अपराध करो, पहले तुम्हारे गुरु से संबंध खंडन होगा, तब तुम्हारा पतन होगा। अगर गुरु से संबंध खंडन न हो तो माया की ताकत नहीं कि वो शिष्य को पतन के मार्ग में ले जाए। इसलिए हम कहीं भी किसी की निंदा ना करें, किसी की निंदा ना सुने, किसी के दोष दर्शन ना करें, किसी के दोष दर्शन वर्णन ना करें, तो हमारा भजन सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम तीन को संभालें, वाणी को, कान को, नेत्र को। नेत्र से दोष दर्शन न करें, और कान से हम किसी की निंदा न सुने, और वाणी से हम किसी की निंदा न करें। अगर परदोष दर्शन, परदोष श्रवण, परदोष कथन से बच जाएं और हमारे शरीर के द्वारा कोई मलिन अपराध ना बने, तो गुरु चरणों में दिन प्रतिदिन अनुराग बढ़ता चला जाएगा। गुरु के चरणों में अनुराग बढ़ने का मतलब इष्ट का सानिध्य। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय। कल्पनात्मक जो जड़ चेतन की ग्रंथि का भाव था वो नष्ट हो गया, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया या भगवान के प्रेम में मतवाला हो गया। तो पर निंदा, श्रवण, कथन इससे बचे, और परदोष दर्शन से बचे, और खूब डट के नाम जप करे, और कहीं कोई शरीर से अपवित्र आचरण न होने पावे। नहीं, बहुत बुरा फंसता है साधक, फिर हृदय जलता है, इंद्रियों की विलासता में फंस करके वो अपना नाश कर लेता है। अब चढ़ने की हिम्मत नहीं रह गई, और इंद्रियों की विलासिता उसे ऐसा कमजोर कर देती है कि जिस भोग में वो सुख चाहता था, अब वही जलाता है उसे, पर उसे छोड़ नहीं सकता। इसलिए गुरु अवज्ञा ना हो, गुरु आज्ञा के अनुसार जीवन हो, तो प्रतिदिन अनुग्रह बढ़ता जाएगा, अनुराग बढ़ता जाएगा, गुरु कृपा बढ़ती जाएगी, गुरु प्रेम बढ़ता जाएगा। गोपीलाल जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपका भी गुरु से संबंधित ही प्रश्न है कि गुरु की सेवा महाराज जी पूर्व के भजन से मिलती है या कृपा से, या उससे कैसा? नहीं, कृपा से मिलती है। इसमें अपना साधन पक्ष तो नहीं होता। गुरु सेवा गुरु कृपा से मिलती है। जब गुरु प्रसन्न होते हैं, अहेतुकी कृपा करते हैं, तब वो आज्ञा कर देते हैं। उपदेश करना अलग बात है, प्रवचन करना अलग बात है, आज्ञा करना अलग। आज से तुम ऐसे रहोगे, आज से तुम ये जपोगे, आज से तुम ये करो, ये गुरु आज्ञा है। बस यही सेवा है। हाथ पैर दबाना, कपड़ा धो देना, भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर देना, ये बाह्य सेवा है। ये बाह्य सेवा करते हुए भी यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए तो लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। बाह्य सेवा नहीं है और गुरु की आज्ञा पे आप चल रहे हो, तो वही वस्तु प्राप्त होगी जो गुरुदेव को प्राप्त है। तो सबसे जोरदार बात है गुरु आज्ञा का पालन करना, किसी संत महापुरुष की आज्ञा में जीवन समर्पित कर देना। ये बहुत कठिन बात है। मन स्वतंत्रता चाहता है, मनमानी आचरण करना चाहता है, गुरु की आज्ञा में चलना बिल्कुल कठिन बात है। और जो चल गया तो माया पर विजय प्राप्त कर ले गया। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर रही, ते जन सकल विभव बस करही। बन्नो गुरुपद पदुम परागा, सुरित सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरु पदनख मनगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म परमात्मा मानव रूप में हमारा कल्याण करने के लिए अवतार लिए हैं। बन्नो गुरुपद कंज
कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। पर अपने गुरु में मनुष्य बुद्धि या बहुत बहुत संत बुद्धि, परब्रह्म बुद्धि नहीं हो पाती, इसीलिए हम लाभ नहीं ले पाते। अगर ये कि हम जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिस इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, वही इष्ट मूर्तिमान गुरुदेव के रूप में विराजमान है। अब हम कौन सा ब्रह्म साक्षात्कार करें? हम अपने ब्रह्म से बात करते हैं, हम अपने ब्रह्म का दर्शन करते हैं, हम अपने ब्रह्म के अनुभव में हैं। तो ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। गुरु प्रेम होना बहुत कठिन बात है। गुरु की छोटी छोटी वस्तु मतलब भगवान जैसी प्यारी लगेगी। बोले गुरु जी की पादुका है, ये गुरु जी की प्रसादी है, गुरु जी की प्रसादी, वो ऐसा लगेगा मानो भगवान मिल गए। एक बार हम कथा सुनाते हैं कि अमीर खुसरो जी हीरा जवाहरात का व्यापार करते थे, पर अपने गुरु के अनन्य भक्त थे। तो एक उन फकीर के पास जाते और कहते हमारी बेटी का ब्याह है, बाबा कुछ व्यवस्था कर दो। तो धनी मानी लोग आया करते थे, तो इस भाव से गए थे। तो उनका परसों आना, फिर परसों आया, बाबा बेटी का ब्याह है, वो आपने कहा था परसों आना। अब बाबा के पास तो बाह्य कुछ था नहीं, धनी पुरुषों से मांग सकते नहीं। तो उनका बेटा हमारी पादुका ले जा। अब वो एकदम कि रुपया पैसा की जरूरत है, पादुका की हमें क्या जरूरत, लकड़ी की पादुका। पर संत ने कहा, उसको सबसे बड़ी बात थी, संत ने कहा है तो आज्ञा पालन किया, पादुका सर पे रखी। अब बोला जो भगवान रचे होंगे, वो घर के लिए चल दिया। रास्ते में अमीर खुसरो आ रहे थे, उनको सुगंध आई अपने गुरु की, अनुभूति हुई मेरे गुरु की कोई वस्तु है। अपने जनों से कहा देखो देखो कोई आसपास ऐसा है जिसके पास गुरु की वस्तु कोई है, हमारे गुरुदेव की हमें अनुभूति हो रही है। और बावरे से हो गए, देखा वो खुला पादुका लिया। कहाँ से आ रहे हो? बोले बाबा के पास गए थे। बाबा के पास किस लिए? धन लेने के लिए। तो बाबा ने पादुका दे दी। तो बेचोगे पादुका? हाँ, हमको पादुका की जरूरत क्या है? तो बोले 13 ऊंटों में असरफी हीरा है, आप ले जाओ। मैं नौकरों सहित ऊंटों सहित और पादुका ली और गए, जाकर प्रणाम किया, पादुका रखी। गुरु जी पादुका ले आए। बोले कितने में? बोले 13 ऊंटों की असरफी। बोले हाँ ठीक है, चलो, सस्ता था, सौदा सस्ता किया। ये अनुभूति तभी होती है जब गुरु में परब्रह्म भाव हो, तन मन धन सब कुछ, सकल समर्पण प्राण धन, गुरु सेवा तज करे जबान, यह अधर्म यह सबहानि, कान न रसकन में रहे, गुरु गोविंद न भेद कराए, संतत सकल सुनो चितलाए, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्राणपन से गुरुदेव में जो समर्पित हो गए तो गुरुदेव का प्यार मिलता है, फिर सेवा मिलती है। समर्थ गुरु रामदास जी की सेवा में जो नजदीक शरीर सेवा में है वो तो 2 3 4 होंगे। तो औरों को ईर्ष्या हुई, उनमें एक सबसे ज्यादा हर बात उन्हीं से कहते थे समर्थ गुरु रामदास जी। तो सबको ईर्ष्या हुई कि हम भी तो शिष्य हैं, हम भी तो ऐसा क्यों। तो धीरे धीरे ईर्ष्या बड़ा रूप रखी। तो निंदा स्तुति की जब समर्थ गुरु रामदास जी ने सुना तो उन्होंने एक लीला की, बहुत दर्द हो रहा है जांग में। तो जो आवे प्रणाम करे, बहुत दर्द हो रहा है जांग में। तो गुरुजी क्या हो गया? फोड़ा हो गया है, बहुत दर्द कर रहा है। तो बोले शिवाजी से कहें, क्योंकि शिवाजी शिष्य थे, राजवैद्य लेके आ। बोले राजवैद्यों से नहीं ठीक होगा, सब शिष्य एकत्रित हो। आज्ञा हुई, सब शिष्य एकत्रित। बोले जहरीला फोड़ा है और इसका मुंह यहाँ है, अगर मुंह लगाकर पूरा मवाद पी लिया जाए तो हमारा अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन जो पिएगा वो मर जाएगा। खसकने लगे पीछे, मरने वाले शिष्य कोई नहीं, सब पीछे हट गए। वो जो शरीर सेवा में थे, वो उन्होंने कहा गुरुजी हमें आज्ञा हो तो ये सेवा हम कर दें। उनका हाँ आज्ञा है। उन्होंने हटाया कपड़ा और मुंह लगाया, बड़ा मीठा लगा, क्योंकि वो कलमी आम बना था और कुछ नहीं था। पूरा पूरा दबा दबा के पे। बोले गुरुजी अगर रोज पीले को मिले तो और जितने शिष्य थे वो सब अवाक रह गए। तो उन्होंने कहा देखा ये
सकल समर्पण प्राण, गुरु के लिए प्राण समर्पित है। अगर हम ये जहर पी लेते हैं, मवाद पी लेते हैं और गुरु जी अगर स्वस्थ हो जाते हैं तो मेरा मर जाना उचित है, गुरु जी स्वस्थ हो जाए। ऐसा समर्पण होना, ऐसा भाव होना बहुत कठिन बात है कि हमारे गुरु जी परब्रह्म परमात्मा है, हमारे गुरु जी सर्वस्व है। ऐसा भाव बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कुछ दे देना, कुछ प्रणाम नमस्कार कर लेना, खवा पिला देना, ये सब हो सकता है, लेकिन सकल समर्पण प्राण धन सब कुछ गुरुदेव का, गुरुदेव की आज्ञा पर प्राण त्याग देना, ये बहुत कठिन बात है। बोले हमारे गुरुजी कहते हैं ऐसा, अब दूसरों से सलाह ले लें। अरे ऐसा कहीं होता है? अब बस खत्म खेलो। गुरु की बात किसी से नहीं, मेरे मालिक का हुक्म हुक्म है, ये जीवन आपके लिए समर्पित है, आप कहो अभी गला उतार दें, ऐसा। देखो, वस्तु की प्राप्ति के लिए समर्पण अत्यंत आवश्यक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने पंच प्यारों की तैयारी की, अंदर ले जाते और फिर वहां से नाली से रक्त जैसा निकलता, वो रक्त था नहीं, रक्त जैसा निकलता। एक खड़ा हुआ, अंदर ले गए, खच्च से आवाज आई और नाली से खून निकला, उन्होंने देखा। और दूसरा खड़ा हुआ, 5 केवल पूरी लाखों की भीड़ में 5 खड़े हुए थे। फिर बाद में 5 को निकाल के लाए, बोले 1.25 लाख से 1 को लड़ाऊंगा। ये जो प्राण समर्पित किए हुए हैं, ये 1.25 लाख को परास्त कर सकते हैं। ऐसे महावीर जिन्होंने प्राणों को गुरु के लिए समर्पित कर दिया, वही विजय दिला सकते हैं। तो ऐसा प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, गुरु मान लेना, ये सब सरल बातें, लेकिन गुरु की मान लेना ये कठिन बात है। गुरु मानने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन गुरु की मानने वाले कोई बिरले ही होंगे जो गुरु आज्ञा पर चलते हैं कि नहीं, मेरे गुरुदेव का हुक्म है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा चलूंगा। और जो चलते हैं तो गुरुदेव की दूरी उनको समझ में नहीं आती, गुरुदेव हर समय नजदीक नजर आते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं। गुरुदेव ऐसा नजर नहीं आता कि वृंदावन में बैठे हैं, ऐसा लगता है गुरुदेव हमारे मस्तिष्क पर बैठे हैं, गुरुदेव हमारे साथ हैं, गुरुदेव हमारे हृदय में बैठे हैं। जब हम गुरु आज्ञा पे चलते हैं तो हर समय गुरु सानिध्य का अनुभव होता है, तभी वो गुरु के चिंतन में अभेद हो जाता है। जैसे भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे जाति के कीड़े को अपने घरौंदे में लाकर भन करके उसे अपना चिंतन कराता है, तो बिना शरीर छोड़े वो भृंगी हो जाता है। ऐसे शिष्य गुरुदेव स्वरूप हो जाता है, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। जो गुरु के हृदय में चलता है वही शिष्य के हृदय में, जो गुरु का स्वभाव वही शिष्य में उतर जाता है। प्रभाव स्वभाव दोनों, पर है कठिन बात। गुरु को परब्रह्म मानना, ये सच्ची बात आपसे कहते हैं, बहुत कठिन बात है, क्योंकि वो मनुष्य रूप में है।